हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो हम जीएसटी के सेक्शन 12 के बारे में बात करेंगे। तो जीएसटी के सेक्शन 12 में हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया गया है डेट फॉर इनवाइस यानी कि गुड्स एंड सर्विस। तो देखिए, जो हमारे जीएसटी का सेक्शन 12 है उसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे है डेट फॉर इनवाइस, यानी कि जो आप इनवाइस बनाते हैं आप उसमें किस तरीके से डेट डालेंगे, आप उसमें कौन सी डेट को मेंशन करेंगे। तो इन सब के लिए यहाँ पे 6 सब सेक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं जो कि कंडीशन के हिसाब से एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी का सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 कहता है कि द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल राइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि जो टैक्स देने की जो लायबिलिटी होती है वह आप पे सप्लाई के टाइम पे ही आ जाती है, एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो कुल मिला के बात है कि जीएसटी का सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 हमसे यह कहता है कि जब आप किसी भी आइटम की सप्लाई करते हैं तो सप्लाई के टाइम पे ही आपको उस पर टैक्स देने की लायबिलिटी आ जाती है। देन है हमारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो देखिए, जो टाइम ऑफ सप्लाई है यानी कि जब आप किसी आइटम का सप्लाई करते हैं या फिर आप गुड्स का सप्लाई करते हैं तो उनमें से जो भी एक्टिविटी पहले होगी, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इनमें से जो भी एक्टिविटी पहले होगी आप उस डेट को अपने इनवॉइस में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया इसमें द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। और तो यहाँ पे बात की गई है फॉरवर्ड चार्जेस की। फॉरवर्ड चार्जेस यानी कि जो हमारी नॉर्मल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका किसी चीज़ का बिजनेस है, तो आपको मान लीजिए कि आपको 10 तारीख को किसी पार्टी से ऑर्डर आता है एंड आप 10 तारीख को ऑर्डर रेडी करते हैं, 11 तारीख को आप ऑर्डर को डिस्पैच कर देते हैं यानी कि गाड़ी से भिजवा देते हैं और 15 तारीख को वह ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो इसमें हमारी 3 डेट हो गई, एक तो होगी हमारी ऑर्डर की डेट, एक होगी हमारी डिस्पैच और एक हो गई हमारी रिसीव, यानी कि किस दिन वह रिसीव हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप जो भी एक्टिविटी सबसे पहले होगी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले एक्टिविटी हो रही है वह एक्टिविटी हो रही है हमारी ऑर्डर डेट। तो वह जो आइटम है वह 10 तारीख को ऑर्डर हुआ, तो आप अपने जो इनवॉइस रेज करेंगे उसमें आप जो डेट डालेंगे वह आप 10 तारीख की डालेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो देखिए, अब आपने जो आइटम भेजा था, जो आपने सप्लाई की थी, तो उसका 10 तारीख का ऑर्डर था, 11 तारीख को आपने डिस्पैच किया एंड 15 तारीख को वह रिसीव हुआ। एंड देन मान लीजिए कि जो आपके कस्टमर है, जो रिसिपिएंट है, उसने आपको पेमेंट 18 तारीख को की है। तो अगर वह एडवांस पेमेंट करता है तो एडवांस पेमेंट के केस में जो चीज़ सबसे पहले होगी, मान लीजिए कि सबसे पहले उसने एडवांस पेमेंट की देन ऑर्डर किया, तो वहाँ पे जिस दिन उन्होंने एडवांस पेमेंट की है वह डेट आप मेंशन अब करेंगे अपने इनवॉइस में। तो यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि हो गया हमारा ऑर्डर डेट, देन पेमेंट एंड जो हमारा रिसीव हो गया। इन तीनों में से जो भी एक्टिविटी सबसे पहले होगी उस एक्टिविटी की डेट आप अपने इनवॉइस में मेंशन करेंगे, वह आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। देन है हमारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, in case of supply in respect of which tax paid or liable to be on reverse charge basis the time of supply shall be the earliest of the following date। तो यहाँ पे भी earliest of the following date डाला गया है। तो बेसिकली जो भी ये सेक्शन 12 में है आप इसमें यह ध्यान मान के चलिए विच एवर इज अर्ली, यानी कि जो भी एक्टिविटी हमारी सबसे पहले होगी उस एक्टिविटी की डेट को आप अपनी डेट ऑफ इनवॉइस कह सकते हैं। तो यहाँ पे सब सेक्शन 3 में कहा गया है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसीव इन विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। तो देखिए, यहाँ सब सेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात की गई है। तो रिवर्स चार्ज हम जानते हैं कि रिवर्स चार्ज में जो टैक्स देने की जो लायबिलिटी होती है वह रिसिपिएंट के ऊपर आ जाती है। तो इसके भी कुछ यहाँ पे सिचुएशंस दी गई हैं। द डेट ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड, यानी कि जिस तारीख को आपने गुड्स को रिसीव किया है आप उस डेट को भी अपनी डेट ऑफ इनवॉइस कह सकते हैं। और द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। तो देखिए, जो कि रिसिपिएंट होगा उसकी जो अकाउंट बुक होगी, उसका जो खाता होगा जो मेंटेन करता होगा, तो उसमें जो पेमेंट की डेट होगी, जो उसकी पेमेंट की डेट होगी वह भी आपकी इनवॉइस डेट कहला सकती है।
और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्ली, और जिस दिन उसके बैंक अकाउंट से वह अमाउंट डेबिट हुई है, यानी कि जब उसने किसी सामान को खरीदा है तो उसने वहाँ पैसों का भुगतान तो किया होगा, तो जिस दिन उसके अकाउंट से वह अमाउंट डेबिट हुई है तो उस दिन की डेट भी उसकी डेट ऑफ इनवाइस आ सकती है। एंड यहाँ दोबारा मेंशन किया है विच एवर इज अर्ली, यानी कि इन चीज़ों में से जो भी पहले होगा वह हमारी डेट ऑफ इनवाइस कहलाएगी। एंड सबसेक्शन 4 में यहाँ बात की गई है इन केस ऑफ वाउचर बाय अ सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। तो देखिए जो हमारे वाउचर्स होते हैं, जैसे कि हमको गूगल पे में कूपन्स वगैरह मिलते हैं, अमेजोन के रिडीम कोड होते हैं, तो वह सब हमारे सबसेक्शन 4 के अंडर आते हैं। एंड जो हमारे वाउचर एंड जो कूपन होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे जो कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड देन सेकंड होते हैं हमारे जो कि आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको स्विगी में 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है या फिर 30 रुपये ऑफ मिल रहा है आपको किसी कूपन कोड पे, तो वहाँ पे वह आइडेंटिफाई हो चुका है कि यह केवल स्विगी पे ही एप्लीकेबल होगा। एंड देन मान लीजिए कि आपको गूगल पे में एक कूपन मिलता है कि फ्लैट 5 रुपीज़ ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि आप अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 5 रुपये का कैशबैक लेंगे। अब यह जरूरी नहीं है कि वह ट्रांजेक्शन आप कहाँ करेंगे, आप ट्रांजेक्शन सब्जी लेने में, कपड़े खरीदने में, कहीं भी कर सकते हैं। तो इन केसों में क्या होता है, द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लायर इज आइडेंटिफाइबल। तो देखिए द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर यानी कि जिस दिन आपको वह वाउचर प्राप्त हुआ है, यानी कि जिस दिन वह वाउचर आपके लिए इशू किया गया है, तो उस दिन आपका डेट ऑफ इनवॉइस कहला सकता है। लेकिन किस केस में, जब वह कूपन आइडेंटिफाई किया जा सके, जब वह किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट करता हो, तो वहाँ पे आपका वह डेट ऑफ इनवॉइस कहे जा सकता है जिस दिन वह आपके लिए इशू किया गया है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा द डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। तो देखिए जो मैंने आपको गूगल पे का एग्जांपल दिया, उस केस में जिस दिन आप उस कूपन कोड को रिडीम करोगे वह आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। देन है हमारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2 और subsection 3 और subsection 4 the time of supply shall be। तो देखिए सबसेक्शन 5 में यह बात की गई है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी सप्लाई होती है जो कि ना सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 किसी में भी फिट नहीं बैठ रही है, तो उस केस में यहाँ पे दिया गया है in case where a periodical return has to be filed be the date on which such return to be filed or। तो देखिए जो हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं जो कि फिक्स होती है कि यह 11 तारीख को इस रिटर्न ने जाना है, 17 तारीख को इस रिटर्न ने जाना है, तो इस केस में जब आप रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस केस में जब आपकी ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइलिंग की, जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी वह आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। एंड इन अदर केसेस बी द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड। और जो भी हमारे अदर केसेस होते हैं रिटर्न फाइलिंग के अलावा, तो उसमें आपका जिस दिन आप टैक्स को सबमिट करेंगे, जिस दिन आप टैक्स पे करेंगे, उस दिन आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। देन है हमारा सब सेक्शन 6 द टाइम ऑफ द एक्सटेंड इज रिलेटेड टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट of any considerance shall be the date on which the supplier receives such additional in value। तो देखिए यहाँ सब सेक्शन 6 में बात की गई है इंटरेस्ट की। मान लीजिए आप किसी को पैसा देते हैं, उधार दे देते हैं, एंड वह अपनी ड्यू डेट तक उसका पेमेंट आपको नहीं देता है। मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए किसी को उधार दिया था, अब 3 महीने हो चुके हैं, उसने अब तक अपना उधार चुकता नहीं किया है, तो आप वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि 3 महीने के बाद मैं तेरे पे पर डे के हिसाब से 2% या 3% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो गवर्नमेंट तो कहती है कि आप टैक्स लगाइए, लेकिन उनकी भी एक कंडीशन होती है कि 3 महीने के बाद जो आप अपनी अमाउंट को लेंगे, जो आपको अपनी अमाउंट प्राप्त होगी इंटरेस्ट के साथ, जो कि आपने एडिशनल जैसे कि आपने 10,000 रुपये उधार दिए थे एंड रिटर्न में आपको 12,500 या 13,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो 2,500-3 हज़ार आपकी क्या होगी, एडिशनल अमाउंट होगी। तो उस एडिशनल अमाउंट पे अब गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। एंड यहाँ पे जो इसकी इनवॉइस डेट होगी वह इनवॉइस डेट होगी द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जिस दिन आपको वह अमाउंट पे कर दी जाएगी, जिस दिन आपको पैसे मिल जाएंगे 12,500 या 13,000 जितने भी आपके बनते हैं, तो उस दिन की डेट को आपका डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।